किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट, दिन भर सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। जब लेकिन आप महिलाओं की तरफ आएंगे तो पाएंगे कि 48% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। उसके उलट केवल 32% महिलाओं ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। इसका मतलब है कि 16% का गैप, जो कि बहुत बड़ा गैप। प्रदीप जी, आपसे पहला सवाल यही है कि अगर ये इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री आप बीजेपी को दिखा रहे हैं तो इस इलेक्शन का वो कौन सा फैक्टर है जो बीजेपी को तमाम अड़चनों के बावजूद इतना आगे ले जा रहा है? बस फैक्टर बड़े सिंपल है, तीन ही है, राशन, प्रशासन और महिला। 3 शब्दों में मैं समराइज करूं तो ये 3 ही शब्द है। राशन से तात्पर्य यह है कि जन कल्याणकारी योजनाएं जो मोदी गवर्नमेंट की डिलीवरी हुई है स्टेट गवर्नमेंट के मार्फत, और जो प्रशासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की, जो बेटर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था स्टेट की योगी गवर्नमेंट की वजह से, जब लोग वोट देते हैं और चुनते हैं तो उस गवर्नमेंट से कुछ आशाएं और अपेक्षाएं होती हैं, और उन आशाओं पे ऐसा लगता है जिसको कि खरे उतरे तो हम उसको प्रो इनकम्बेंसी कहते हैं, और उसके उलट गए तो उसको कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। तो इन 2 विषयों पे, और ये 2 चीजें, लॉ एंड ऑर्डर और जन कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी का जो कोर होता है, बेनिफिशियरी जो होता है, लाभार्थी जो होता है, वो महिलाओं सबसे ऊपर होती है, जिन्होंने यूपी के अंदर पहले देखे हम कि मेल यानी कि पुरुष मतदाताओं ने कैसे वोट किया। तो उसमें आप पाएंगे हमारे सर्वे के अंदर बीजेपी को पुरुष मतदाता 44% वोट कर रहे हैं और पुरुष मतदाता समाजवादी पार्टी को 40% कर रहे हैं, यानी कि दोनों पार्टी के बीच का अंतर हुआ 4% से बीजेपी आगे है। जब लेकिन आप महिलाओं की तरफ आएंगे तो पाएंगे कि 48% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। उसके उलट केवल 32% महिलाओं ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। इसका मतलब है कि 16% का गैप, जो कि बहुत बड़ा गैप। तो यहाँ पर ही हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर स्वीप कर लिया उत्तर प्रदेश के अंदर।